हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि अपन जो है मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी बुक्स की स्टडी कर रहे हैं और मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में आज जो है अपन वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करेंगे। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जो है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम मुख्य रूप से जाइलम और फ्लोएम एलिमेंट्स का मिलके बना होता है। जाइलम में जो पहले बनने वाले जो जाइलम भाग है वह प्रोटोजाइलम कहलाएगा और इसके बाद में बनने वाला जो जाइलम है वह मेटाजाइलम कहलाता है। प्रोटोजाइलम जो है साइज में छोटे होते हैं, यानी इनके जो सीयू एलिमेंट्स है वे साइज में छोटे होते हैं, जबकि मेटाजाइलम के जो सीयू एलिमेंट्स है वे साइज में बड़े होते हैं। तो यहाँ प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पे, कंडीशंस के आधार पे, हम पोजीशन के आधार पे जो हम यहाँ इनको जाइलम को तीन भागों में या तीन प्रकार में डिवाइड करते हैं। पहला है एंडार्च कंडीशंस। एंडार्च कंडीशंस में ये होगा कि प्रोटोजाइलम जो है वह तो सेंटर में होगा, जबकि जो मेटाजाइलम भाग है वह परिधि की ओर स्थित होता है। ये हो गया अपने एंडार्च कंडीशंस। दूसरी कंडीशंस होती है एक्जार्च कंडीशन। एक्जार्च में क्या होगा कि जो वैस्कुलर बंडल है उसमें प्रोटोजाइलम तो बाहर परिधि की ओर, जबकि जो मेटाजाइलम भाग है वह सेंटर भाग की ओर स्थित होते हैं। ये प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम। तीसरी कंडीशन मीजार्च। मीजार्च कंडीशंस में ये होता है कि जो वैस्कुलर बंडल में मेटाजाइलम भाग सेंटर में, मेटाजाइलम सेंटर में और बाहर की ओर दोनों तरफ प्रोटोजाइलम। सबसे पहले एंडार्च कंडीशंस जिसमें कि प्रोटोजाइलम सेंटर में और बाहर परिधि की ओर मेटाजाइलम। दूसरी कंडीशंस एक्जार्च कंडीशंस जिसमें कि जो है मेटाजाइलम तो सेंटर की तरफ और प्रोटोजाइलम बाहर परिधि की ओर। तीसरी कंडीशंस होती है इसमें कि जिसमें कि मेटाजाइलम जो है वह तो सेंटर की ओर स्थित होता है, जबकि जो परिधि भाग है वहां पे दोनों तरफ प्रोटोजाइलम पाया जाता है। जाइलम भाग की तरह ही जो अपने फ्लोएम भाग है, फ्लोएम, ये भी जो है प्रोटोफ्लोएम, और मेटाफ्लोएम में डिवाइड होता है। यानी कि जो पहले बनने वाले फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम है, वह तो प्रोटोफ्लोएम और बाद में बनने वाले जो फ्लोएम है वो मेटाफ्लोएम कहलाते हैं। इसी प्रकार से यानी कि अपन क्या देख रहे हैं, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के पार्ट। पहला जो अपने जाइलम, फिर जो है फ्लोएम और तीसरा जो कैम्बियम। कैम्बियम जो पार्ट है इसका निर्माण जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक यानी कि जो एपिकल मेरिस्टेम का जो भाग है
उन्हीं कोशिकाओं से कैम्बियम का निर्माण होगा। लेकिन जैसे कि अपन देखते हैं कि जो वैस्कुलर बंडल है उनका निर्माण भी इनसे होता है, इन मेरिस्टेमेटिक सेल से होता है। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स किस प्रकार की, प्रोकैम्बियम टाइप की, यानी कि जो प्रोकैम्बियम सेल्स है इनसे कैम्बियम का निर्माण होगा और इन्हीं से जो है वैस्कुलर बंडल्स का निर्माण होगा। यानी कि जो प्रोकैम्बियम की सेल्स है वह पेरिक्लाइनल डिवाइड होगी और पेरिक्लाइनल डिवाइड होकर दो सेल्स बनाती है। एक तो बना लेती है अपने कैम्बियम सेल्स और दूसरी जो सेल्स होगी वो वैस्कुलर बंडल में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ कैम्बियम जो सेल्स है वह दो प्रकार की होगी, एक तो फ्यूजिफोरम इनिशियल और दूसरी जो है रे इनिशियल। फ्यूजिफोरम इनिशियल और रे इनिशियल। फ्यूजिफोरम इनिशियल जो सेल्स है ये कोनिकल सेल यानी शंकुरूपी सेल्स होती है और लंबाई में अधिक होती है, अधिक लंबी सेल्स होती है। जबकि जो दूसरी ओर रे इनिशियल सेल्स है ये भी जो साइज में शॉर्ट होती है और इनका जो समव्यासी आइसोडायमेट्रिक लगभग एक ही साइज की होती है, जबकि यहाँ इनकी जो साइज में लंबाई अधिक होती है फ्यूजिफोरम इनिशियल सेल्स की। फ्यूजिफोरम इनिशियल जो सेल है वो वैस्कुलर बंडल में, जबकि रे इनिशियल सेल्स जो है मेडुलरी भाग में पाई जाती है। फिर जो कैम्बियम की स्थिति के आधार पर जो अपन वैस्कुलर बंडल को दो भागों में डिवाइड करते हैं, वैस्कुलर बंडल की स्थिति के आधार पर ओपन बंडल। यहां क्या होगा कि जो जाइलम वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम पार्ट के यानी फ्लोएम बाहर की ओर होगा और इन दोनों पार्ट के बीच में कैम्बियम और जाइलम, यानी फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो है कैम्बियम स्थित होता है। तो इस प्रकार के जो वैस्कुलर बंडल है वो किस पर क्या कहलाएंगे, ओपन बंडल। ये किसके आधार पर, कैम्बियम की स्थिति के आधार पर। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि दूसरी टाइप में यानी कि जाइलम और फ्लोएम तो स्थित होगा, लेकिन ये अपने फ्लोएम और दूसरी ओर जाइलम पार्ट फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो है कैम्बियम एब्सेंट होता है। पहली कंडीशन जो ओपन बंडल है वह तो लगभग सभी प्रकार के जो डाइपोट प्लांट है, डाइपोट प्लांट में इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। जबकि जो दूसरी कंडीशन है जिसमें कि फ्लोएम बाहर की ओर और जाइलम अंदर की ओर स्थित होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में कैम्बियम एब्सेंट होता है। ये मेनली जो कंडीशन मिलती है किसमें, मोनोकोट में। फिर
जो अपन टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं तो वैस्कुलर बंडल को अपन 4 प्रकार में डिवाइड करते हैं। कोलेट्रल, फर्स्ट ऑफ कोलेट्रल, कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल। कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल में ये होगा कि जो आपने वैस्कुलर बंडल और इसमें मध्य में तो कैम्बियम, यहां पे सेंटर की ओर सॉरी परिधि की ओर तो फ्लोएम, और यहां का जो केंद्रीय भाग है वहां जाइलम स्थित होता है। तो ये बीच में कैम्बियम, तो ये कंडीशंस क्या कहलाती है? कोलेट्रल कंडीशन, जिसमें फ्लोएम को बाहर परिधि की ओर और जाइलम सेंटर की ओर और इन दोनों के बीच में कैम्बियम स्थित होती है। तो ये कंडीशंस को अपने कहलाती है कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल। और इस प्रकार की जो कंडीशन है वह स्टेम डाइकोट स्टेम में मैनली देखने को मिलती है। फिर जो दूसरी कंडीशन है बाइकोलेट्रल कंडीशन, दूसरी बाइकोलेट्रल कंडीशन में ये देखने को मिलता है कि वैस्कुलर बंडल, इसके सेंटर में तो जो जाइलम यानी यहाँ पे सेंटर में जाइलम, और जाइलम जो भाग है वह दोनों तरफ से किससे घिरा हुआ होता है? फ्लोएम से। फ्लोएम यहाँ पे जो है इनर फ्लोएम और आउटर फ्लोएम और कैम्बियम की स्थिति भी जो है यानी बाहर की ओर परिधि की ओर जो स्थित कैम्बियम है इनर फ्लोएम की ओर, वह तो इनर कैम्बियम, और सेंटर की ओर जो अंदर की बाहर की ओर जो फ्लोएम की तरफ जो कैम्बियम स्थित है वह आउटर। यानी कि बाइकोलेटरल कंडीशन में क्या होगा कि जो जाइलम है वह तो केंद्र में स्थित होगा और उसके जाइलम जो पार्ट है वो कैम्बियम से घिरा हुआ, और कैम्बियम के बाहर की ओर इनर फ्लोएम और आउटर फ्लोएम पाई जाती है। तो ये कंडीशंस जो है कुकुरबिटेसी में अमूमन जो ये कंडीशंस मिलती है। फिर जो अपने बात करते हैं कंसेंट्रिक, थर्ड टाइप कंसेंट्रिक।
जो कंडीशन है कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल, कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल में एम्फिक्राइबल, यानी कि होता क्या है यहाँ पे कि जो जाइलम है वह फ्लोएम के द्वारा घिरा हुआ पाया जाता है, यानी जाइलम भाग सेंटर में, जाइलम अंदर सेंटर में और फ्लोएम इसको चारों ओर से घेरे हुए पाया जाता है। ये कंडीशन इसको कहलाती है एम्फिक्राइबल, एम्फिक्राइबल कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। फिर जो दूसरी कंडीशंस में जस्ट इसके पहले वाली कंडीशंस के अपोजिट होगा कि फ्लोएम तो सेंटर में, ये अपने फ्लोएम, इसके बाहर की ओर चारों तरफ इसको घेरे हुए जाइलम, ये कंडीशन जो है एम्फी वेसल कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल कहलाती है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल में दो कंडीशन देखने को मिलती है कि जाइलम भाग के चारों तरफ घेरे हुए जब फ्लोएम पाया जाता है तो ये कंडीशन तो कहलाती है एम्फिक्राइबल कंसेंट्रिक कंडीशन। दूसरी ओर जब फ्लोएम भाग सेंटर में और इसको चारों तरफ से घेरे हुए जाइलम भाग पाया जाता है, ये कंडीशन क्या कहलाती है एम्फीवेसल कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जो फोर्थ कंडीशन है वह कहलाती है रेडियल वैस्कुलर बंडल। रेडियल वैस्कुलर बंडल में क्या होगा कि जो वैस्कुलर बंडल है उसमें परिधि की ओर जो है अपने फ्लोएम और जाइलम बंडल, यानी एक तरफ तो जाइलम बंडल दूसरी ओर फ्लोएम, ये कंडीशन जो है अल्टरनेट पाई जाती है। फ्लोएम और जाइलम, यानी पूरी परिधि की ओर रेडियली रूप से आर्य रूप से अरेंज होते हैं एकांतर क्रम में कौन, फ्लोएम और जाइलम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।